जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल गुरु जी की सेवा सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी पूरी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, एक विनती करना चाहूँगी, अगर आप अपना शुक्राना करना चाहते हैं, गुरु जी का शुक्राना करना चाहते हैं सत्संग के माध्यम से, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी वॉइस में सत्संग रिकॉर्ड करके भेजिए। आपको गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। संगत जी, ये गुरु जी की आज्ञा से ही मैं आपको बोल रही हूँ। संगत जी, हमें शुक्राना हमेशा अपनी आवाज़ में करना चाहिए। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहा करते थे, सत्संग सुनने वाले का, सुनाने वाले का और शेयर करने वाले का, दोनों का ही भला होता है। तो आप सबसे विनती की जाती है, सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, इग्नोर ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सके। संगत जी, हमारे गुरु जी महाशिव हैं, बहुत महान हैं, हर पल अपनी संगत के अंग संग रहते हैं। संगत जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस पाप से भरी मतलबी दुनिया में हमें गुरु जी मिले। गुरु जी हमें महाशिव के रूप में मिले। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरु जी ने हमें अपनी संगत बनाया, वरना हमारी हस्ती कहाँ कि हम गुरु जी से जुड़ सकें। गुरु जी ने हमें इतने लाखों अरबों में चुना, ये हमारी किस्मत है, हम भाग्यशाली हैं। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज एक आंटी ने अपने सत्संग रिकॉर्ड करके भेजे हैं। आप आंटी की आवाज़ में उनके सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्रिया गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु ही सदा सहाय। मैं ये अपना शुक्राना जो है गुरु जी की संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी, अभी मेरे भाई को गए हुए 6-7 महीने हुए हैं और हमारा जो है वो हमारी पैतृक जो जन्मभूमि है जो हिमाचल प्रदेश में, हम वहाँ गए और वो वहाँ पे जो हमारी ज़मीन है उसको हमने सोचा कि भाई के नाम है और पिताजी के नाम है, तो वो पिताजी और भाई तो इस दुनिया में रहे नहीं, तो उस ज़मीन को जो है वो हमारी माँ के नाम कर दिया जाए। तो हमने जब वहाँ पे ये काम शुरू किया तो पहले तो हमें बोला गया कि आप पटवारी के पास जाओ। पटवारी ने कहा कि यहाँ पे नाम नहीं है। आप तहसीलदार के पास जाओ। तहसीलदार के पास गए तो उसने कहा नाम नहीं है आप लोगों के इस गांव की ज़मीन पे और इस गांव के बाशिंदों में, तो आप जो है वो प्रधान के पास जाओ। हम प्रधान के पास गए गुरुजी। प्रधान हमारा जानने वाला था, हमारे पिताजी का दोस्त था, लेकिन वो उसने कह दिया कि आप लोगों के, बिना देखे ही उसने कह दिया कि आप लोगों के नाम नहीं है और आपको दिल्ली जाकर अपने नाम वहाँ से लिखवा के लाने पड़ेंगे और वहाँ से लिखवाना पड़ेगा कि हम हिमाचल के बाशिंदे हैं। हम बहुत परेशान थे कि दिल्ली में हमें कोई क्यों लिख कर देगा कि हम हिमाचल के बाशिंदे हैं। हम फिर सेक्रेटरी के पास गए तो वही जो प्रधान ने कहा था सेम वही बात उसने सेक्रेटरी ने कही और रजिस्टर निकाला और उसने कहा कि देखो इसमें आप लोगों के नाम नहीं है कि आप लोग यहाँ के बाशिंदे हो और आपको दिल्ली से ये लिखवा के लाना पड़ेगा कि हम हिमाचल के मूल निवासी हैं। हम बहुत परेशान थे और बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, तो हमने गुरुजी को अरदास लगाई और गुरुजी से बोला कि गुरुजी हमारी सहायता कीजिए, और गुरुजी ने तुरंत उसका हल निकाला। उसी समय अचानक मेरे बेटे ने एक सीनियर लॉयर को फ़ोन किया और उससे सलाह मांगी कि यहाँ पे ये लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो उस लॉयर ने कहा कि आप ऐसा करो कि इस तहसील के हेड ऑफिस में चले जाओ और हेड ऑफिस में जाके पुराने रजिस्टर जो हैं आपके परदादा लकड़दादा के समय के, उन रजिस्टरों को खंगालो। इनमें यदि नहीं होगा तो वहाँ पे आपके परदादा लकड़दादा ने तो कभी लिखा होगा कि मेरे इतने बेटे हैं, इतने पोते हैं, इतनी पोतियाँ हैं। तो हमने आप इनसे एड्रेस लो और वहाँ जाओ।
तो हमने उनसे कहा कि हमें एड्रेस दीजिए अपने हेड ऑफिस का और हम वहाँ जाके कार्रवाई करेंगे और वहाँ जाके ढूंढेंगे। तो जैसे ही हमने ऐसा बोला तो वो सेक्रेटरी ने क्या किया, उसने कहा कि आप 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। और हम आप 2 मिनट रुको बस। और हम 2 मिनट रुक गए और वो उसने किसी से बात की और बात करने के बाद तुरंत वो अंदर गया और अंदर से एक रजिस्टर निकाल के लाया और उस रजिस्टर को देखने लगा और कहता है मैं देखता हूँ आप लोगों के नाम इसमें मिलते हैं तो। और एक एक पल के बाद ही जोर से बोला, मुबारक हो, आप लोगों के नाम इस रजिस्टर में मिल गए। मतलब जो ये कह रहे थे कि आप लोगों के नाम ही नहीं है कहीं पे भी, आप इस गांव के निवासी ही नहीं है। इवन यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि आपके पिताजी भी इस गांव के निवासी नहीं है, उनके भी यहाँ के निवासी होने का कोई सबूत नहीं है। जबकि वो प्रधान जो था वो मेरे पिताजी के साथ पढ़ा हुआ था और मेरे पिताजी के साथ ही खेल कूद के बड़ा हुआ था। उसके बावजूद उन्होंने ऐसा कह दिया और बेईमानी वो लोग कर रहे थे। लेकिन हमने गुरुजी से अरदास लगाई और गुरुजी ने हमारा ये काम तुरंत कर दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने हमारी इतनी बड़ी समस्या को एक चुटकी में हल कर दिया। सदा ही हम पर ऐसी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमारी समस्याओं का ऐसे ही समाधान करना, हमें अपनी शरण में रखना गुरुजी। गुरुजी मेरी आपसे एक और अरदास है। आपके मुझे मैसेज आ रहे हैं कि मेरा जैकपॉट लगने वाला है, आप मुझे फर्स्ट से अर्श पर बिठा देंगे। गुरुजी आपके मुझे मैसेज आ रहे हैं कि जो मेरे साथ खेल रहे हैं आप उसका खेल पलट देते हैं, और जो मेरे साथ बुरा कर रहे हैं आप मैं कुछ ना बोलूँ, आप उनको खुद देखेंगे। तो गुरुजी मैं इंतज़ार कर रही हूँ, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, आपको सब पता है। मेरे दुख का, मेरी पीड़ा का, मेरे बीते कल का, मेरे आने वाले कल का, मेरे आज का, मेरे हर पल का आपको ज्ञान है, क्योंकि आप मेरे पिता हैं। आपका हाथ मेरे सर पे है। आप में मैंने सच में गुरुजी एक दिन मैं बहुत उदास थी, बहुत परेशान थी, क्योंकि अपने पिता को खोया, अपने भाई को खोया, दुनिया ने बहुत सताया, बहुत परेशान थी मैं। और आपका मैसेज आया कि मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरी प्यारी दी है, तो क्यों घबराती है। और मैंने मन में बोला, गुरुजी देखिए ना, मेरे पिता आप हैं, संसार के मालिक, महाशिव, महाहरि, और फिर भी मुझे दुनिया सता रही है, फिर भी मैं रो रही हूँ। और आपका जाप करने लगी और जाप करते करते मेरी नज़र आपके स्वरूप पर गई गुरुजी। तो मैंने देखा आपके स्वरूप में मेरे पिता का अक्स उभर कर आ गया। और उस दिन मुझे यकीन हुआ कि मेरे पिता आपकी शरण में हैं और आप मेरे पिता के रूप में मेरे साथ हैं। गुरुजी अब मानव और सहा नहीं जा रहा। बहुत खेल लिया लोगों ने मेरे साथ, बहुत साजिश कर ली गुरुजी, बहुत मेरा तमाशा बना दिया, बहुत मुझे रुला दिया। गुरुजी अब सहा नहीं जा रहा। अब आप अपनी दया कीजिए, उनका खेल पलट दीजिए, उनकी साजिशें नाकाम कर दीजिए। मुझे बहुत कामयाब बना दीजिए, फर्श से अर्श पर बिठा दीजिए। जय जय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी का शुक्राना सत्संग बहुत ही प्यारा था। गुरु जी के सभी सत्संग बहुत ही प्यारे होते हैं। सत्संग के माध्यम से हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। इसलिए बार बार आपसे कहा जाता है सत्संग को पूरा सुने, अधूरा मत छोड़ें। और हमें हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। अब हम गुरु जी का शुक्राना बोलेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का शुक्राना बोलिए। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, हर श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी, पल पल शुक्राना मेरे गुरु जी, लम्हा लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरु जी, घर परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, बच्चों को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी।